वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हूँ मैं मेरे होम गार्डन में और यहाँ मैं कुछ प्लांट्स ट्रेन कर रहा हूँ। देखिए, अनवायर कर लिया है। तो बहुत पहले ही मैंने इस प्लांट को यहाँ से रॉक के साथ अटैच कर दिया था। पहले प्लांट कुछ अलग होगा, बट अब ये जकड़ चुका है और इतना ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए इतना नहीं है। तो एक बार उसको मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से और एक पॉट में लगाएंगे। फिर सर्वाइव होने के बाद मैं करूँगा उसको फिर से इस तरह ज़मीन में पूरे पॉट के साथ लगा दूँगा, तब जाके कहीं मेरे ख्याल से यहाँ ग्रोथ होगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, पहले से एक पॉट तैयार रखना है। और क्योंकि प्लांट को निकालने के बाद हम ज़्यादा उसको एक्सपोज नहीं रख पाएंगे, तो अगर वायरिंग वगैरह भी करनी है तो पहले ही कर देनी चाहिए, बाद में हमें निकालने चाहिए। तो अगर आप किसी प्लांट को ट्रांसफ़र या रिपोर्टिंग वगैरह करने वाले हैं तो पहले ही प्लांट के लिए पॉट वगैरह की व्यवस्था कर ले और सॉइल मिक्स वगैरह तैयार रखना होता है, तब कहीं जाके हमें टाइम पे सब काम कर पाते हैं। नहीं तो प्लांट को शॉक लगने का खतरा रहता है। देखिए, प्लांट का स्ट्रक्चर भी है, एक ही जगह से दो इस तरह से कर्व, पैरेलल कर्व जाते हैं और बाद में दूर होते हैं, तो ये बहुत ही आर्टिस्टिक लगता है। यहाँ एक लोअर ब्रांच भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो कंपोजिशन बढ़िया लगेगा। तो देखते हैं प्लांट को निकाल के। यहाँ एक वायर भी अप्लाई करना है मुझे इन दो ब्रांचों में। तो दोस्तों देखिए, प्लांट का लुक देखिए। पहले ही मैंने यहाँ प्लांट को स्प्लिट करके डाला होगा ये स्टोन। देखिए, ये रूट सिस्टम नहीं डेवलप हो पाती जब हम ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं, तो अब जाके कुछ होगा, क्योंकि दो ही रूट पे ये काम चल रहा था। अब ये देखिए कितना बढ़िया सा एक स्ट्रक्चर है, और स्टोन के साथ कुछ भी हम प्लांटेशन करेंगे तो बढ़िया ही लगता है। ये नॉर्मल सा स्टोन है दोस्तों, सैंड स्टोन है। किसी भी पोजीशन में आप उसको इस तरह से भी बनाएंगे, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको एक पॉट में ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर पहले से हम डिज़ाइन करते तो ऐसा लुक कभी अचीव ही नहीं कर पाते। यहाँ खाली जगह है, चलेगा। तो अगर ऐसी खाली जगह बनती है तो जो ब्रांच है उसको ज़्यादा स्लोप दे देना चाहिए। ये भी मैंने ज़्यादा स्लोप ले ली। इसकी वजह से क्या होगा कि एक ट्रायंगल सा बन जाता है, जिसकी वजह से प्लांट का जो शेप होता है थोड़ा ग्रो बैलेंस में नज़र आता है। और ऐसा लगे तो हम इस जो यहाँ जो एक ब्रांच है उसको ऊपर उठा सकते हैं इस तरह से। तो एक नई कैनोपी या नया पेड़्स के लिए यहाँ संभावना बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम अगर पहले से डिज़ाइन करते हैं तो ऐसा लुक नहीं मिल पाता दोस्तों। तो ये वैसे ही ट्रेंड हो रहा था, ज़्यादा कुछ ध्यान दिए हुए बस जब भी मौका मिलता मैं काम कर लेता था। तो कुछ और ग्रोथ और ये कंपोजिशन एक अल्टीमेट कंपोजिशन बनने जा रहा है। इसको एक बढ़िया सी ट्रे बना लेंगे डिज़ाइनर, और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर यहीं रखता हूँ मेरे होम गार्डन में, तो इसको मैं फिर से इसको गार्डन में दबा दूँगा इसी पॉट के साथ, तो रूट ज़्यादा एस्केप नहीं कर पाएंगे, और जो एस्केप कर भी गए तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।